ठीक है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं करते जो तुम चाहते। हम पढ़ा भी रहे ना, हमने तुम्हें बोला ना कि हम डॉस क्या आपके ब्रेन में एक क्या डाल रहे हैं, डॉस एक फ्रेम डालना चाहते। तो मेरी कोशिश रहेगी, अगर हम तुम्हारे कोशिश पे चलेंगे तो हम फ्रेम कभी नहीं डाल पाएंगे। समझ गए ना? हाँ। अभी आज हमने आपको दिस और दैट हमने बताया है, और दीज और दोज बताया है। दीज मतलब एक से ज्यादा होगी, नजदीक में हाथ में पकड़ सकते हो तो दीज, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना बहुत सारे पैसे हैं, दीज आर योर नोट्स, दीज आर योर रुपीज, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नोट पकड़े, दीज आर योर रुपीज। वहाँ पे बहुत पैसे हैं, और एक नोट है दिस इज योर 10 रुपीज, ठीक है, दिस इज योर 10 रुपीज। एक नोट पकड़ा तो दिस that is दैट माने एक, हाँ जब एक that is bank lot of money। वो तो उसमें आ जाएगा। तुम आगे बढ़ गए हो, बहुत आगे, हाँ बहुत आगे चले गए। वो हाँ बाद में आएंगे, अभी तो इतना समझो, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना अपनी। कौन सी स्टेज है अभी? हम प्ले में खेल रहे हैं, ठीक है, हाँ नर्सरी में है हम, ठीक है। जब वहाँ आएंगे तो वहाँ दैट का मतलब कुछ और बता देंगे। अभी तो इतना समझो कि दैट का मतलब यही होता है कि एक, बस, ठीक है। वहाँ दैट का मतलब कुछ और भी निकलता है। हम सोच रहे थे हमें थोड़ा बहुत बनाना आ गया, तो हम तो जब आगे क्लास में चलेंगे ना, सुनो क्या है इंग्लिश में 7, समझो बात को, इंग्लिश में 7 घर हैं, 7 कमरे हैं, और हर कमरे में अलग अलग चीज़ रखी गई है, ठीक है। तो जब हम 7 घर पढ़ चुके होंगे जिस दिन, उस दिन हमें क्लियरिटी हो जाएगी कौन से घर में क्या होता है, ठीक है। अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अभी हमने बोला ना कि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का समझ लो कि जैसे राम है तो राम की जगह हमने क्या लिखा, दैट यूज कर लिया। अगर राम है तो दैट यूज कर लिया, दिस यूज कर लिया, तो दैट का हमने बोला दूर, राम दूर है तो हमने उसको लिए दैट यूज कर लिया, राम पास में तो दिस के लिए यूज कर लिया। समझ गए ना? राम को हटा दिया, ठीक है। चूंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमें पढ़ना है, समझना है बात को। दिस और दैट का मतलब क्या होता है, एज ए प्रोनाउन हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए ना? हाँ तुम्हारे ब्रेन के लिए था ये। अब हम दोज पे बात करेंगे। दीज आर बुक्स पढ़ लिए हैं, अब हम दोज पढ़ेंगे। दोज आर ये वो किताबें होंगी, तो अभी यहाँ पे हम फ्यूचर में बात करेंगे। अभी तो इज पढ़े थे, अब हम फ्यूचर में, चूंकि फ्यूचर में सबकी क्या होती हैं, सेम विल बी। दोज आर नहीं होगा, दोज विल बी बुक्स, those will be books। हाँ बुक्स, दोज विल बी बुक्स। आगे और फ्यूचर में हाँ। मतलब विल भी आ जाएगा। अरे तो कितनी बार बोलूं, विल भी तो फ्यूचर में पढ़ेंगे। जब तुम्हें ये सोचना है होंगी, तुम तीन में तो बोलोगे है या थी या होगी, तो बोलो Those will be book। हाँ, Those will be not book। those will not be Will be this। दोज विल बी बुक्स, Those will will be a book। will those बी बुक्स, will does those not विल दोज नॉट बी not बुक्स, be books। Why will Why will those why will those be books? be books? Why will those not be a be book? books? not books। आ नहीं लगाएंगे वहाँ पे। अच्छा। When will those when will those be books? Very good. When will those not be books? How will those how will those how will book? how will those not be books? When What will what will those those be book? What हाँ नहीं लगाओगे। What will be those those not be books? Where where will those be books? books? वेरी गुड, Where फैंटास्टिकली Sir, यू हैव दिस। ये विल हैव में यूज हो सकता है, दोस्त पास होंगी, ताकि अब तो ये दूर थी बुक तभी यूज करा। सवाल उठने लगे मन में कई सारे। ये जब हम पास में होते तब बोलते हैं ना, हाँ अभी हम पास में नहीं है, उनके पास किताबें होंगी, वो दूसरी चीज़ है, अच्छा ठीक है। दोज है मैंने बुक्स कहेंगे, वहाँ दोज नहीं कहेंगे, वहाँ कुछ और बोल देंगे, ठीक है। उनके पास बहुत सारी किताबें होंगी तो वहाँ अलग चल जाएगा। ये है, ये समझो बात को। ये जब पढ़ाते तो केवल यही ध्यान रखो, ईज वाज विल बी। अभी इतना समझ में आया ना कि अगर हमें दूर दिखती है, बहुत सारी होती है, तो हम वहाँ सिंगुलर या प्लूरल जैसा होता है यूज कर लेते हैं। अब फ्यूचर में तो सेम है ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फ्यूचर सबका बराबर है। फ्यूचर सबका बराबर होता है। यहाँ पे यहाँ विल भी दे दिया गया, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है। ठीक है सर।
दोनों को दे दिया गया है। अब जैसे एक हम पढ़ लेते हैं, किसको लो, क्योंकि हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा आज, दिस दैट दिस दोज पढ़ा ना, एज अ प्रोनाउन पढ़ा इसे, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन बोलते हैं नाउन की जगह पे, जब हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तुम्हारा उपनाम होता है, यहाँ पे राहुल नाम है, वहाँ पे चंटी नाम होगा, ठीक है। तो चंटी वहाँ घर में बोलेंगे तब भी चलेगा, राहुल बोलेंगे तब भी समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो जो नाउन के स्थान पे हम जो वर्ड यूज कर देते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। और वो बिल्कुल नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। दिस दैट दिस दोज, ये 4 ही होते हैं, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने पर। दिस दैट समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम प्रोनाउन, चुके हम नाउन पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन ही चल रहे हैं। प्रोनाउन में और भी सारी चीजें, ठीक है, और भी हैं, क्या क्या है यहाँ, Pronoun, personal pronoun, simple pronoun that are. नहीं नहीं, ये वाला जिसमें एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समथिंग, नथिंग ऐसे लिखे हैं, Clear answer है. हाँ हाँ ये वाले। Interrogative pronoun. नहीं, इंट्रोगेटिव में तो ये आ जाएंगे तुम्हारे, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, So ये रहा. Indefinite pronoun. इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक बार इसको पढ़ ही लेना, ठीक है। एनीबॉडी, समबडी, जैसे नाम होते हैं ना तुम्हारे, ऐसे सारे यूज करते हैं, हाँ। Anywhere, anytime. जैसे यहाँ पे हमें बोलना है गो, सुनो, गो बोलना है तो एनीबॉडी Go. गो, Anybody go? हाँ। कोई जाता है, बस एनीबॉडी गो, Anybody go. हाँ। Anybody go, Rahul. ऐसे नहीं होता है, Anybody go. सेंटेंस समझो बात को, एनीबॉडी गो पे आज हम बोलेंगे, अगर इनके साथ बोलना है, समझो, अगर इनके साथ बोलना है वर्ब को, जैसे बोलते हो मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ ना बोल के हम आपको 4 सिंपल। सुनो, एक ही सेंटेंस के 4 रूप होते हैं, एक सेंटेंस के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से, जैसे हम बता रहे हैं, समझना, इसी से समझ पाओगे आप, सारा कुछ इसी में है, क्योंकि हमने बताया भी है, इसी से है संबंधित सब कुछ, कहीं अलग से लाने की जरूरत नहीं। एक में बोलेंगे आई गो, ठीक है। हमने बताया था कि जब इसका नेगेटिव बनाना तो इसमें क्या जोड़ देते हैं ऊपर से, कल ही बताया था, डू नॉट, क्या जोड़ देते हैं, डू नॉट। अब हम 14 बोलेंगे इसमें, बोलो आई गो, बोलो। अब तुम्हें पता है ना गो क्या है, वर्ब है, कि क्या है गो, वर्ब है। I go, I do not go. I go, I do not go. Do I Do I go? Do I not go? Why do I go? Why do I not go? When do I go? When do I not go? How do I go? How do I not go? What do I go? What do I not go? Where do I go? Where do I not go? करेक्ट। आए के साथ हमने गो बोल दिया, अब आए के साथ हम वेंट बोलेंगे। I went. रुको, हाँ आई वेंट। लेकिन जैसे अब इसका निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका नियम चेंज हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे डिड नॉट आता है, जैसे यहाँ डू आया था, यहाँ डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट जब आएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये बदल जाता है। बोलो आई वेंट, पहली बार के पहला ही सेंटेंस बनता है आई वेंट, यानी पर में जितना सेकंड वाला फॉर्म है, जितना इसके बाद लिखा होता है, सब एक ही बार बोला जाता है, दोबारा नहीं बोला जाता। आई वेंट, आई डिड नॉट गो, ये चेंज हो जाता है, इसमें आ जाता है फिर। जैसे डिड नॉट लगेगा वैसे ही ये रिवर्स मार जाएगा इधर। बोलो I went, आई डिड नॉट गो, I I did did not not go. go. समझ गए ना, पहला ही सेंटेंस बन रहा है आई वेंट, और दूसरा I किस में बन रहा है, आई डिड नॉट गो। डिड आई गो, डिड आई नॉट गो, व्हाई डिड आई गो, व्हाई डिड आई I नॉट did गो, go. पूरा बोलो ऐसे। हाँ, I did. I went. I went, I did, did not go, did not go, did I go, did I not go, why did I go, why did I not go, why did I go, why did I not go, why did I go, I did not go, what I did go, what I did not go, where I did go, why I did not go. ठीक है। अभी समझ में आया, यहाँ हमने बाहर से डिड डू लगाया था, इसमें हमने डिड लगाया, ठीक है, Okay sir. ठीक है। और जैसे ये डू डिड में चेंज हुआ, ये तुरंत वर्ब ये चेंज हो जाती है, इसमें आ जाती है, वर्ब भी चेंज हो गई थी तुम्हारी, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ये कब यूज होता है,
देखो चारों है ना, चार तरह से यूज होंगी। ये यूज होते हैं इनके साथ या इनके साथ, ठीक है। ये किसके साथ यूज होते हैं? इनके साथ। जैसे यहाँ आई बोलना है तो आई हैव गॉन। I have gone. I have बोलो। gone, I have not gone. I have gone. I Have I not gone? Have I not gone? Why have gone, why have not gone? When I have gone, when I have not gone. How I have What gone, have- I have gone, not gone. बोलते What जाओ। I have gone, what I have not gone. Where I have gone, where I have not gone. बस बिल है क्या है इसमें? हैड बोल दिया ना, हैड बोल दो। Had I had gone. I had gone. I had not gone. Had I gone, Had I gone, had I not gone? Why I had gone, why I had gone, why I had not gone? What I When I had gone, when I had not gone, how I had gone, I had not gone, when I had gone, when I had not gone, where I had gone, where I had not gone. बिल है, Will have gone. Will have. आई बिल हैव I गॉन। will have gone, I will have मैं not जा gone. चुका हूँगा। Will I have gone, will I have not gone? Why will, why Will. why will I have gone? आई हैव गॉन। वेरी Why, I have. गुड। बोलो बोलो। बोल भाई बोलिए। why will I have? नहीं, एवरीबडी विल स्पीक इन दिस फ्यूचर, ओके। Okay. इसका I- मतलब मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँगा, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, देखो हिंदी अभी हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें ये प्रैक्टिस कराएंगे कि चार तरह से यूज कैसे होती है। अभी समझ में आ गया कि जब हम ये वाला बोलते हैं तो कौन सा यूज कर लेते हैं? I will ये have वाला gone. I will have. या ये वाला। I will not have gone. जी, आप तो बोलेंगे why will I have gone? Gone. Why Will will I will have not not be gone? gone? हाँ हाँ, ये बोलोगे Where- साथ ही यही पहला लगेगा। When Where- will where- I have When gone? will Will. Why Will. have I I have have be gone. gone? gone? When will I have gone? अच्छा, When How will. will- When how will. will I have gone. I have gone? I not will have I gone. not gone? What What will will have gone? What have will have gone? not What will gone? have Where not will gone? आय बोला करो बीच में, शब्द मत गाया करो, सब्जेक्ट जरूरी होता है। Where will be I have gone? Where will How- be I have not How gone? will will I have gone? How will I have not gone? Will I not How gone? will हाँ, I have not gone। What will I have gone? What नहीं। will I not have gone? मजे आए? हाँ सर, अब थोड़ा सा और बदल रहे हैं। अब जैसे ये वाली भाषा है, इतना समझ में आया ना कि ए सीधा बोला जाता है, इसमें डू लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। इसमें सीधा डिड नॉट लगता है और जैसे डिड लगेगा ऐसे तुरंत यहाँ आ जाता है, वर्ब चेंज हो जाता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, हैव हैड और विल हैव लगा देते हैं, या ऊपर वाला रहेगा तो इसमें केवल हैज, सिंगुलर रहेगा तो हैज। Okay. राम जा चुका, राम हैज गॉन। तुम पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है इसलिए रीड आता है, ठीक है। रीड राइट रीड बोलते हैं, रीड रीड तीनों में लिखा होता है। अब हम गोइंग देखते हैं, ये वाला शब्द Going. समझ गए ना? तीनों को समझ गए ना कैसे बोला जाता है? ये वर्ब है, चार ही फॉर्म होती है। अब इसको देखो, ये दो जगह बोला जाता है। ये एक तो इसके साथ भी बोला जाता है और एक इसके साथ बोला जाता है। जैसे ये लिखे थे, सर टुडे आई विल नॉट कमिंग, यही लिखा था ना? हाँ, तो कमिंग लिखा था ना। ING जिसमें पीछे लगा होता है वो यही वाले होते हैं। अब समझो, इसको दो तरह से बोला जाता है, दो तरह से लिखा जाता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, एक चल रही है, अगर हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं या 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं तो दोनों चेंज हो जाते हैं। एक होता है कि हम टाइम क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्लास को दे दो। लगभग हो ही जाएगा। 9:21 9:21 9:20 बस आज इतना ही, थोड़ा सा देते हैं, बाकी हम कल ही पढ़ेंगे इसके विषय में। 9 मिनट तो गोइंग देखो, ये हाँ, जो गोइंग है ये दो जगह यूज किया जाता है। एक कहाँ यूज किया जाता है, एक हैव हैड और विल हैव के साथ यूज करेंगे, और एक करेंगे इज वाज विल बी के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आई यहाँ यूज करेंगे। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वाज going. ठीक है। लेकिन इसमें टाइम का नहीं रहेगा, ये बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल बोला जाता है। लेकिन जैसे मैं 10 मिनट से जा रहा हूँ तो क्या बोलोगे,
I am रुको, अब वही रुक जाएगा, अब उसमें नहीं बनेगा, अच्छा इसमें नहीं जाएगा, फिर वो चला कहाँ जाएगा, यहाँ पे हैव हैड और विल हैव में जाएगा। मैं 2 मिनट से जा रहा हूँ। I have 2 minutes going. कई बार होता तुम खड़े रहते हो लेकिन कहते क्या मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तुम यहीं खड़े बैठे हो लेकिन बोलते हो सर मैं जा रहा हूँ, जा नहीं रहे हो, तो बोल रहे हो भी केवल। बात समझना, जब तुम्हें ऐसा करना हो, जब ऐसा करना हो कि तुम खड़े हो और जा नहीं रहे हो, बैठे हो, मतलब अभी काम शुरू भी नहीं किया और तुम बोल दिए सर मैं जा रहा हूँ, गए नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ, हम वहाँ से कह रहे थे सर मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं जा समझ गए ना, जाने की क्रिया हुई नहीं लेकिन तुम बोल चुके हो मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे में तुम ऊपर वाला ही यूज करते हो, सर आई एम गोइंग, हम कहते हैं यस गो प्लीज, जाओ, ठीक है, तब तुम वहाँ से एक्शन शुरू करते हो। 1 कदम बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाया, 4 कदम या 10 कदम, अब 1 मिनट बीत गया, तो जैसे 1 मिनट बीता तो तुम वहाँ अब वहाँ भी चल रहे हो ना, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँ या ये बोलें तो ये स्वयं बोल सकते हैं आई, अब ये वहाँ बोलेंगे, जैसे यहाँ घर से निकले तो बोले आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से तुम निकल गए, जैसे घर से निकले बाहर, मम्मी ने पूछा या किसी ने पूछा या तुम्ही ने स्वयं जवाब दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ तुम्हारा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन गोइंग। अब यहाँ चेंज हो गया, इसका भी मतलब वही है, मैं जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, इसमें बीन लगा लेंगे, सब में बीन लगेगा, सब में बीन लगेगा, और यहाँ पे निकलेगा मैं जा रहा हूँ 1 मिनट से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, मतलब अब क्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई, क्रिया चल रही तुम्हारी, ठीक है। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, तो 2 तरह से गोइंग यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डॉस में आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। ओके, Okay. थैंक्स, थैंक्स सर। हैव अ नाइस डे। ओके सर।